हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू सतीश एकेडमी ऑनलाइन। फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूं एक न्यू जॉब नोटिफिकेशन के साथ। और वो नया नोटिफिकेशन यूपी पुलिस की जो भर्तियां हैं उनको लेकर है। जैसे कि आप जानते हैं कि यूपी पुलिस एसआई के पदों पर 12 अगस्त से आवेदन शुरू हो चुका है। तो फ्रेंड्स, लेकिन कुछ अभ्यर्थी ऐसे हैं जिनको आवेदन करने में समस्या आ रही है, या कुछ के बहुत सारे डाउट्स हैं, जैसे कि ओटीआर कैसे करना है, फॉर्म अप्लाई कैसे करना है, या फिर जो हमारा सिलेबस है वो सिलेबस क्या है, कितना पढ़ना है, कहाँ से पढ़ना है, और फिर जो एज है उसमें कितनी छूट मिलेगी, किस कैटेगरी के लिए कितनी छूट है, उसके बाद कौन से सर्टिफिकेट पर कितनी छूट मिलेगी, वगैरह वगैरह। तो फ्रेंड्स, मैं आज आपके सामने प्रस्तुत हूँ आपके इन सारे डाउट्स को दूर करने के लिए। और आज आपको इसी एक वीडियो के माध्यम से आपको कंप्लीट जानकारी दी जाएगी आपके ओटीआर से लेकर फाइनल सिलेक्शन तक। तो बनी रहिएगा मेरे साथ वीडियो के अंत तक। तो चलिए फ्रेंड्स, शुरुआत करते हैं अपनी वीडियो की और जानते हैं कि हम ये जो यूपी पुलिस की भर्तियां हैं इसको कैसे ओटीआर करना है, कैसे फॉर्म भरना है, कहां से पढ़ना है, कितना पढ़ना है, और फाइनल सिलेक्शन कैसे लेना है। तो फ्रेंड्स, ये वो नोटिफिकेशन है जिसकी मैं बात कर रहा हूं। ये नोटिफिकेशन उत्तर प्रदेश सरकार के द्वारा निकाला गया है। और बात करें कि किसने निकाला है, ये उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड के द्वारा निकाला गया है। और फ्रेंड्स, इस नोटिफिकेशन में 4 तरह के पदों पर आपसे आवेदन मांगे हैं, जो कि आपके सामने है। पहला पद यह है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। दूसरे पद जो है वो प्लाटून कमांडर पीएससी के हैं, जो सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। इस प्लाटून कमांडर को उप निरीक्षक या सशस्त्र पुलिस भी कहेंगे। और जो तीसरे प्रकार के पद है वो प्लाटून कमांडर है, अर्थात उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल, और ये भी सिर्फ और सिर्फ पुरुषों के लिए है। और जो चौथे प्रकार के पद हैं वो महिला बटालियन के लिए हैं, और जो सिर्फ और सिर्फ महिलाओं के लिए हैं। तो फ्रेंड्स, ये 4 तरह के पद यूपी पुलिस में निकले हुए हैं एसआई की भर्ती पर। अब बात करते हैं कि इन चारों पदों पर श्रेणी वाइज अर्थात कैटेगरी वाइज कितनी कितनी वैकेंसीज हैं टोटल। तो देखो, सबसे पहला जो पद हमारे सामने है उप निरीक्षक नागरिक पुलिस, जो पुरुष और महिला दोनों के लिए है। तो जो जनरल कैटेगरी है उनके लिए कुल पदों की संख्या 1705 है। ईडब्ल्यूएस के लिए 422 है। और जो ओबीसी है उसके लिए 1143, एससी के लिए 890 और एसटी के लिए 82। तो फ्रेंड्स, हमारे जो कुल पद हैं वो कुल पद 4242 है, जो कि उप निरीक्षक नागरिक पुलिस के लिए है। इसमें महिला और पुरुष दोनों अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, उसी प्रकार जो प्लाटून कमांडर पीएससी के पद हैं वो आपके सामने है। जनरल के लिए 56 पद हैं, ईडब्ल्यूएस के लिए 13, ओबीसी के लिए 36, एससी के लिए 28 और एसटी के लिए 2। और हमारे ये कुल पद हैं 135। उसी प्रकार फ्रेंड्स, जो अगली हमारे पास जो भर्ती है वो है प्लाटून कमांडर पर, अर्थात उप निरीक्षक विशेष सुरक्षा बल पर। तो उसमें जो जनरल पद है वो 25 है, ईडब्ल्यूएस के लिए 6, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 16, और जो अनुसूचित जाति उसके लिए 12, और अनुसूचित जनजाति के लिए 1। हमारे पास ये टोटल पदों की संख्या 60। और फ्रेंड्स, जो महिला बटालियन है उसके लिए जो पदों की संख्या आपके सामने है, जनरल के लिए 47 पद है, ईडब्ल्यूएस के लिए 10 पद है, अन्य पिछड़ा वर्ग के लिए 27 है, एससी के लिए 21 और एसटी के लिए 1। इन टोटल पदों की संख्या हमारे सामने है 106। तो फ्रेंड्स, ये मैंने कैटेगरी वाइज आपको बताया कि कितने पदों पर कितनी भर्तियां हैं। अब हमारे सामने कुछ मुख्य तिथियां। मुख्य तिथि पहली ये कि हमारे जो फॉर्म है इन पदों पर वो 12 अगस्त से भरे जा रहे हैं, और ये 11 सितंबर तक चलेंगे। अंतिम तिथि 11 सितंबर है। आपको 11 सितंबर से पहले पहले अपना फॉर्म अप्लाई करना होगा। वही बात करें जो शुल्क होगा, वो शुल्क भी आपको 12 अगस्त से 11 सितंबर के बीच में जमा करना होगा। और बाद में अगर आपका कुछ करेक्शन करना होगा तो उसके लिए 2 दिन आपको एक्स्ट्रा दिए जाएंगे। आप 13 सितंबर तक अपने फॉर्म में कुछ करेक्शन कर सकते हैं। अब फ्रेंड्स, बात करते हैं कि आपको ये फॉर्म भरना कैसे है। तो फॉर्म भरने से पहले आपको एक ओटीआर करना होगा, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन कहते हैं। और ये ओटीआर आपको जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है uppbpb.gov.in, जिसका लिंक मैं आपको प्रोवाइड करा दूंगा, आप उस ऑफिशियल वेबसाइट पर जाइए और वहां से आप अपना ओटीआर कीजिए, जिसको वन टाइम रजिस्ट्रेशन फॉर्म कहते हैं। इस ओटीआर में आपको आपकी बेसिक जानकारी देनी होगी, जैसे कि आपका नेम, आपकी डेट ऑफ बर्थ, आपका फादर नेम, मदर नेम, और आपको कोई अपना मोबाइल नंबर और ईमेल आईडी देनी होगी, जिस पर आपका एक ओटीपी जाएगा और आपका ओटीआर हो जाएगा।
फ्रेंड्स, ओटीआर के बाद आपको फॉर्म अप्लाई करना है। आपका ओटीआर नंबर आ जाएगा, उस ओटीआर नंबर को आप फॉर्म में डालिए और जो आगे का प्रोसेस है, आपकी जो डिटेल है, जैसे कि फॉर्म हो गया, जैसे कि आपका फोटो हो गया, आपके सिग्नेचर हो गए, आपके जो भी डॉक्यूमेंट्स हो गए, वो सब आपको देने होंगे। फ्रेंड्स, बात करें शुल्क की, कितना शुल्क आपको देना होगा फॉर्म भरने के लिए, तो अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं या ईडब्ल्यूएस कैटेगरी से हैं या फिर अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए 500 रुपए देने होंगे। वहीं अगर आप अनुसूचित जाति से हैं या फिर अनुसूचित जनजाति से हैं, तो आपको फॉर्म भरने के लिए 400 रुपए देने होंगे। फ्रेंड्स, बात करते हैं कि कौन कौन लोग इस फॉर्म को भर सकते हैं, तो उनकी जो एलिजिबिलिटी है वो आपके सामने है। राष्ट्रीयता आपकी भारतीय होनी चाहिए, अर्थात आप भारत के नागरिक हो। तो बिल्कुल हम सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन अगर कोई विदेशी हमारे देश में आकर बसा है, तो उनके लिए अन्य कंडीशन है। जैसे कि अगर कोई तिब्बत से शरणार्थी आया है, तो वह भी हमारे इस फॉर्म को भर सकता है, लेकिन शर्त यह है कि वो 1962 से पहले आया हो, उसके बाद नहीं। तो फ्रेंड्स, ये आगे की कंडीशन उनके लिए है जो हमारे देश में आकर बसे हैं, और हम तो सब भारतीय हैं, भारत के नागरिक हैं, तो हमें बस इतना पता है कि हम भारत के नागरिक होने के नाते इस फॉर्म को भर सकते हैं। फ्रेंड्स, इसके बाद हम बात करते हैं कि और जो शैक्षणिक अर्हता है, अर्थात जो एजुकेशन क्वालिफिकेशन है, वो क्या है, जो हमारे लिए मुख्य बात है। तो फ्रेंड्स, इस फॉर्म को भरने के लिए आपको कम से कम ग्रेजुएशन होना चाहिए। भारत में विधि द्वारा स्थापित किसी विश्वविद्यालय या स्नातक उपाधि या सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त किसी भी संस्थान से आपके पास कम से कम ग्रेजुएशन की डिग्री होनी चाहिए। और फ्रेंड्स, ये जो पॉइंट नंबर 1 है, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ये कहता है कि आपके पास डिग्री मौजूद हो। अगर आपने अभी पेपर दिया है, अगर आपने अभी पेपर दिया है या आप अभी अभी पेपर दे रहे हैं अपने फाइनल वर्ष के, तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते। आप एक ही कंडीशन में फॉर्म भर सकते हैं, जब आपके साथ डिग्री मौजूद होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको बताई कुछ एलिजिबिलिटी, क्वालिफिकेशन आपके पास क्या होनी चाहिए। तो फ्रेंड्स, कुछ अधिमानी अर्हताएं, अर्थात जो आपको कुछ फायदे मिलेंगे। मैंने बताया था कि अगर आपके पास कोई सर्टिफिकेट होगा, ये 3 तरह के सर्टिफिकेट हैं, अगर आपके पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट हुआ, तो आपको उसका एडवांटेज मिलेगा। एडवांटेज उस कंडीशन में मिलेगा अगर 2 कैंडिडेट हुए जिनके नंबर समान हैं, तो फिर जिस कैंडिडेट के पास इनमें से कोई एक सर्टिफिकेट होगा, तो उस कंडीशन को, उस कैंडिडेट को रख लिया जाएगा। तो ये 3 तरह के फॉर्म कौन-कौन से आपके पास होने चाहिए सर्टिफिकेट, जैसे कि DOEACC, या तो ये सर्टिफिकेट आपके पास हो, या फिर प्रादेशिक सेना में न्यूनतम 2 वर्ष की अवधि तक आपने सेवा की हो, या फिर राष्ट्रीय कैडेट कोर का जो बी प्रमाण पत्र है वो आपके पास होना चाहिए। और यहाँ पर नोट करके लिखा है कि कम से कम आपके पास एक होना चाहिए। अगर आपके पास तीनों हैं, तो इन तीनों में से किसी एक को ही यहाँ पर लिया जाएगा, या उसके आधार पर ही आपका जो आगे का प्रोसेस है वो किया जाएगा। तो फ्रेंड्स, इसका फायदा इतना होगा कि अगर आपके पास ये सर्टिफिकेट है और जब फाइनल मेरिट निकलेगी, और अगर आपके साथ में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर है जिसके नंबर भी आपके बराबर हैं और उसके पास इनमें से कोई सा सर्टिफिकेट नहीं है, और अगर आपके पास है, तो आपको वरीयता दी जाएगी। इन सर्टिफिकेट्स का इतना फायदा होगा, इसको बोला अधिमानी अर्हताएं। और फ्रेंड्स, बात करें आयु की, कौन कौन से लोग भर सकते हैं, उनकी उम्र कितनी होनी चाहिए, तो देखो, आयु के संबंध में हमें क्लियरली कहा गया है, हमें डेट दी गई है कि जो अभ्यर्थी इस फॉर्म को भरना चाह रहे हैं, उनको 1 तारीख 7वां महीना सन 2025 तक 21 वर्ष की आयु प्राप्त कर लेनी चाहिए, अर्थात उनकी उम्र 21 वर्ष हो जानी चाहिए। फ्रेंड्स, और डिटेल में दिया गया है कि जो फॉर्म भरना चाह रहे हैं, उनकी जो डेट ऑफ बर्थ है वो 2 तारीख 7वां महीना 1997 से पहले ना हो, और 1 तारीख 7वां महीना सन 2004 के बाद ना हो। अगर आपकी डेट ऑफ बर्थ इन दोनों तारीख के बीच में है, तो आप इस फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। फ्रेंड्स, बात करें कुछ छूट दी गई है आयु में, तो वो छूट क्या है, ये मैंने आपके सामने रख दी है। अगर आप सामान्य श्रेणी से आते हैं, तो आपको 3 वर्ष की छूट मिलेगी। आप अगर अनुसूचित जाति की श्रेणी के अभ्यर्थी हैं, तो आपको 5 वर्ष और 3 वर्ष अलग-अलग तरह से आपको छूट दी जाएगी। उसी प्रकार अगर आप अनुसूचित जाति से आते हैं, तो आपको इस तरह से छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये छूट का भी विधान हमारे इस नोटिफिकेशन में दिया गया है। अगर आप अन्य पिछड़ा वर्ग से आते हैं, तो आपको ये छूट मिलेगी, और अगर आप उत्तर प्रदेश राज्य कर्मचारी के अभ्यर्थी को, मतलब किसी अभ्यर्थी हैं, आप किसी राज्य के कर्मचारी हो, तो आपको ये छूट दी जाएगी। तो फ्रेंड्स, ये अपनी-अपनी कैटेगरी के हिसाब से आप देख लीजिएगा।
और सबसे मुख्य बात जो हमारे इस फॉर्म में है वो ये है कि फॉर्म भरने से पहले या फॉर्म भरने के बाद भी जब आपका फाइनल सिलेक्शन होगा तो एक वेरिफिकेशन किया जाएगा। उस वेरिफिकेशन में आपका चरित्र भी देखा जाएगा। वो चरित्र क्या होगा? देखो, अभ्यर्थी जो है उसका चरित्र ऐसा होना चाहिए कि वह सरकारी सेवा में सेवा योजन के लिए सभी प्रकार से उपयुक्त हो सके। जैसे, अभी आपको बात समझ में नहीं आएगी, इसने डायरेक्टली आपसे ये कहा है कि भाई अगर आपकी शादी हो चुकी है तो आपकी एक से ज्यादा पत्नी नहीं होनी चाहिए जिंदा, और ना ही आपके एक से ज्यादा पति होने चाहिए जिंदा। और दूसरी बात, चूंकि भाई पुलिस का फॉर्म है तो आपको फिजिकल एक्टिविटी भी दिखानी होगी। आपकी जो शारीरिक स्वास्थ्य है उस पर भी आपको खरा उतरना होगा, तब जाकर आप इस फॉर्म को भर पाओगे। और फ्रेंड्स, बात करें भर्ती प्रक्रिया की, तो देखो भर्ती प्रक्रिया में हमारे पास एक रिटन एग्जाम होगा जिसको मैंने कहा लिखित परीक्षा। और इस लिखित परीक्षा में आपसे क्या क्या पूछा जाएगा वो आपके सामने है। देखो, टोटल 4 सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। पहला सेक्शन होगा सामान्य हिंदी से, दूसरा सेक्शन होगा मूल विधि, संविधान या सामान्य ज्ञान से, और तीसरा सेक्शन होगा संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा से, और चौथा सेक्शन होगा मानसिक अभिरुचि परीक्षा अर्थात बुद्धि लब्धि परीक्षा, अर्थात इसी को हम बोलते हैं तार्किक परीक्षा। तो फ्रेंड्स, ये 4 सेक्शन से आपसे प्रश्न पूछे जाएंगे। टोटल जो आपसे पूछे जाएंगे हर सेक्शन से 40-40 प्रश्न पूछे जाएंगे। और ये जो 40-40 प्रश्न होंगे इनको आपको 100-100 नंबर दिए जाएंगे। अर्थात मैं ये कह सकता हूं कि आपका जो टोटल पेपर होगा वो 400 नंबर का होगा। तो फ्रेंड्स, इसको हम और डिटेल में जानते हैं कि हमारा ये जो सिलेबस है ये तो इसने बस 4 लाइन में लिख दिया कि आपको क्या पढ़ना है। एक लाइन में लिख दिया सामान्य हिंदी। तो हम अब ये डिटेल में जानेंगे कि हमें सामान्य हिंदी में क्या पढ़ना है। इसने एक लाइन में लिख दिया कि आपको मूल विधि पढ़नी है, संविधान पढ़ना है, सामान्य ज्ञान पढ़ना है। तो अब हम डिटेल में जानेंगे कि सामान्य ज्ञान में, मूल विधि में, संविधान में हमें क्या पढ़ना है। इसने एक लाइन में ये खत्म कर दी बात कि आपको संख्यात्मक एवं मानसिक योग्यता परीक्षा देनी है। तो भाई हम इसको डिटेल में जानेंगे कि हमें इसमें क्या क्या पढ़ना है। उसी प्रकार से ये जो मानसिक अभिरुचि है इसने एक लाइन में बात लिख के खत्म कर दी, तो हम इसको भी डिटेल में जानेंगे। तो चलिए फ्रेंड्स, डिटेल में जानने के लिए हम चलते हैं अपने दूसरी स्लाइड पर, और वो ये रही। देखो, मैंने आपके लिए ये कंप्लीट सिलेबस तैयार किया है, यूपी पुलिस एसआई एग्जाम पैटर्न 2025। और इसमें मैंने आपको पूरी कंप्लीट जानकारी दी है कि हमसे इसने क्या क्या पूछा और हमें क्या क्या इसमें पढ़ना है, कैसे कैसे पढ़ना है। तो देखो फ्रेंड्स, जैसे कि मैंने आपको बताया कि 4 सेक्शन है। सेक्शन 1 हमारे पास सामान्य हिंदी है, जिसमें से आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 40 प्रश्न 100 नंबर के होंगे। उसी प्रकार जो दूसरा सेक्शन है जीके का, करंट अफेयर भी इसी में है, और कॉन्स्टिट्यूशन लॉ संविधान भी इसी में है। इसमें से भी आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 40 प्रश्न भी आपके 100 नंबर के होंगे। और ये आपका संख्यात्मक मानसिक योग्यता है, इसमें से भी आपको 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये भी आपके 100 नंबर के होंगे। और सबसे लास्ट में हमारे पास है मानसिक अभिरुचि, इसमें से भी आपसे 40 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 40 प्रश्न भी आपके 100 नंबर के होंगे। तो कुल मिलाकर आपसे टोटल 160 प्रश्न पूछे जाएंगे, और ये 160 प्रश्न 400 नंबर के होंगे। और मैं आपको बता दूं, जो आपका एग्जाम का समय होगा वो 2 घंटे होगा। अर्थात आपको 2 घंटे में ये 160 प्रश्न करने होंगे, और ये 160 प्रश्न कुल 400 नंबर के होंगे। तो फ्रेंड्स, चलिए अब हम अपने पाठ्यक्रम की विस्तृत जानकारी आगे लेते हैं। और इस विस्तृत पाठ्यक्रम को जो मैंने दिया है, इस पाठ्यक्रम की हमारे चैनल पर संपूर्णता के साथ तैयारी कराई जाएगी या पढ़ाया जाएगा। हमारा चैनल, जैसे कि आप जानते हैं, सतीश एकेडमी ऑनलाइन। अगर आपको यूपी पुलिस एसआई की भर्ती की तैयारी करनी है तो आज ही और अभी हमारे चैनल को आप सब्सक्राइब करिए, ताकि आपकी जो तैयारी है वो संपूर्ण हो सके। तो चलिए फ्रेंड्स, हम चलते हैं अपने सिलेबस पर। देखो, जनरल हिंदी जिसको हम कहते हैं सामान्य हिंदी, उसके क्या क्या टॉपिक है, उसके टॉपिक आपके सामने है। इस सामान्य हिंदी में हमें हिंदी और अन्य भारतीय भाषाओं की भी तुलना करते हुए पढ़ना है। सामान्य हिंदी में हमें हिंदी वर्णमाला पढ़नी है, हिंदी व्याकरण, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थी शब्द, अपठित बोध, तत्सम और तद्भव शब्द। उसके बाद हमें पढ़ने उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास। उपसर्ग और प्रत्यय, संधि और समास, वाक्यांशों के लिए शब्द निर्माण, लोकोक्तियां और मुहावरे। उसके बाद त्रुटि से संबंधित अनेकार्थी शब्द, फिर वर्तनी, वाक्य संशोधन, कारक और लिंग। इन सब को पढ़ते हुए फ्रेंड्स हम आगे पढ़ेंगे वचन, रस, छंद, अलंकार। उसके बाद प्रसिद्ध कवि, लेखक और उनकी प्रसिद्ध रचनाएं, और हिंदी भाषा में पुरस्कार किसको क्या दिया गया।
तो फ्रेंड्स, ये सामान्य हिंदी में हमारा डिटेल्ड विस्तृत सिलेबस रहेगा, जिसकी हमें संपूर्णता के साथ तैयारी करनी होगी। उसके बाद हमारा जो दूसरा सेक्शन होगा, वो होगा सामान्य ज्ञान का। देखो, इस दूसरे सेक्शन को मैंने 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया है, क्योंकि इस दूसरे सेक्शन में हमें उसने 3-4 चीज़ें दी हैं। एक तो सामान्य ज्ञान दिया है, एक करंट अफेयर दिया है, एक मूल विधि दी है और एक संविधान दिया है। तो इस दूसरे सेक्शन में उसने हमसे 4 चीज़ें पूछी है, सामान्य ज्ञान और तुम्हारा करंट अफेयर और फिर तीसरा मूल विधि और चौथा संविधान। तो इन चारों को मैंने अलग-अलग करके डिवाइड कर दिया है। तो जैसे कि सामान्य ज्ञान की मैं बात करूँ, आपको सामान्य ज्ञान में भारत और इसके पड़ोसी देश पढ़ने हैं, जिसको इंडिया एंड इट्स एडजेसेंट कंट्रीज़ बोलते हैं। और इसी सामान्य ज्ञान में आपको वैज्ञानिक प्रगति और विकास पढ़ना है। इसी सामान्य ज्ञान में आपको राष्ट्रीय, अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार पढ़ने हैं। सामान्य ज्ञान में हमें भारतीय भाषाएँ पढ़नी हैं। सामान्य ज्ञान में हमें पुस्तकें और लेखक पढ़नी हैं। उसके बाद लिपियाँ, उसके बाद राजधानी और मुद्राएँ पढ़नी हैं। और इसी सामान्य ज्ञान में हमें खेल और महत्वपूर्ण खिलाड़ी पढ़ने हैं। तो फ्रेंड्स, ये बात थी हमारी सामान्य ज्ञान से रिलेटेड। अब हम चलते हैं अपनी अगली बात पर, जो है हमारे जो लॉ और कॉन्स्टिट्यूशन की बात है, अर्थात कानून और संविधान। तो फ्रेंड्स, कानून और संविधान में हमें मानव अधिकार के बारे में पढ़ना है, यातायात के नियम, ट्रैफिक रूल्स, क्योंकि भाई आप पुलिस की तैयारी कर रहे हो तो आपको ये ट्रैफिक रूल्स तो पता होने चाहिए। ह्यूमन राइट्स है, और फिर नेशनल सिक्योरिटी इश्यूज, अर्थात जो राष्ट्रीय सुरक्षा से जुड़े मुद्दे हैं वो पढ़ने हैं। उसके बाद हमें अपराध और दंड के सिद्धांत पढ़ने हैं। उसके बाद आत्मरक्षा का अधिकार, फिर मूलभूत कानूनी ज्ञान, फिर भारतीय संविधान हमें इसी में पढ़ना है। और फिर संविधान के उद्देश्य और विशेषताएं हमें पढ़ना है। उसके बाद हम मौलिक अधिकार पढ़ेंगे। मौलिक अधिकार पढ़ने के बाद हम राज्य के नीति निदेशक तत्व पढ़ेंगे। और फिर संवैधानिक संशोधन पढ़ेंगे, फिर अखिल भारतीय सेवाएं, फिर महिला एवं बाल विकास संबंधी कानून। और इतना पढ़ने के बाद हम अनुसूचित जाति और जनजाति आरक्षण संबंधी कानून भी पढ़ेंगे। तत्पश्चात हम पर्यावरण एवं वन्य जीव संरक्षण संबंधी कानूनों को पढ़कर हमारा जो संविधान है उसको कंप्लीट पढ़ लेंगे। ये हमारा कंप्लीट सिलेबस है संविधान से रिलेटेड। उसके बाद फ्रेंड्स, आपके सामने जो तीसरा सेक्शन था वो संख्यात्मक योग्यता था, जिसको न्यूमेरिकल एबिलिटी बोलते हैं। तो इस न्यूमेरिकल एबिलिटी में हमें संख्या पद्धति पढ़नी है, सरलीकरण पढ़ना है। उसके बाद हमें एचसीएफ एलसीएम पढ़ना है, यूज ऑफ टेबल, जिसको हम तालिका और ग्राफ का उपयोग करते हुए पढ़ते हैं। फिर दशमलव एवं भिन्न का प्रयोग पढ़ना है, फिर चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज पढ़ना है, साझेदारी पढ़नी है, लाभ हानि पढ़नी है, समय और कार्य, दूरी और गति, ये सब पढ़ने के बाद हमें अनुपात और समानुपात पढ़ना है। फिर हम प्रतिशत और क्षेत्रामिति को पढ़कर हमारा जो संख्यात्मक ये जो है सेक्शन, इसका हमारा दी एंड हो जाएगा। इसके बाद हमें फ्रेंड्स अगले सेक्शन में जाना है, जो कि मेंटल एबिलिटी टेस्ट है, जिसको मानसिक योग्यता परीक्षा कहते हैं। इसमें हमें लॉजिकल डायग्राम्स पढ़ने हैं, सिंबल रिलेशन, जैसे कि मैंने हिंदी में भी लिखा है, प्रतीक संबंध। उसके बाद कोडिफिकेशन, धारण परीक्षण, फिर उसके बाद शब्द निर्माण, लेटर एंड नंबर सीरीज, वर्ड एंड अल्फाबेट, ये सब फ्रेंड्स हम पढ़ेंगे। एनालॉजी पढ़ेंगे, कॉमन सेंटेंस पढ़ेंगे, कॉमन सेंस टेस्ट पढ़ेंगे। उसके बाद हम लेटर और नंबर कोडिंग पढ़ेंगे, जिसको हम कोडिंग डिकोडिंग में पढ़ते हैं। फिर डायरेक्शन पढ़ेंगे। फिर आंकड़ों की जो तार्किक व्याख्या है उसको पढ़ेंगे, तर्क की प्रबलता पढ़ेंगे। उसके बाद नेतार्थ का निर्धारण कैसे किया जाता है उसको पढ़ेंगे। फ्रेंड्स, इतना पढ़ने के बाद हम आगे चलते हैं अगले सेक्शन में, जो कि मेंटल एप्टीट्यूड टेस्ट है, जिसको मानसिक अभिरुचि परीक्षण कहते हैं। तो उसमें कानून और व्यवस्था, सांप्रदायिक सौहार्द, अपराध नियंत्रण, कानून का शासन, अनुकूलन क्षमता, व्यवसायिक जानकारी, मूल स्तर, फिर पुलिस व्यवस्था पढ़ेंगे। फिर उसी के बाद हम समकालीन पुलिस मुद्दे एवं कानून व्यवस्था पढ़ेंगे। उसके बाद हम बेसिक लॉ पढ़ेंगे, जिसको मूलभूत कानून कहते हैं। फिर पेशा व्यवसाय में अभिरुचि, फिर मानसिक दृढ़ता। और इतना पढ़ने के बाद हम पढ़ेंगे अल्पसंख्यकों एवं वंचित वर्ग के प्रति संवेदनशीलता। और लास्ट हमारा टॉपिक हो जाएगा लैंगिक संवेदनशीलता। तो फ्रेंड्स, ये हमारा यूपी पुलिस एसआई का कंप्लीट कोर्स। इसके बाद हम जो हमारा अगला सेक्शन आएगा वो आएगा रीजनिंग एबिलिटी पर, जिसको हम बोलते हैं तर्क क्षमता। तो देखो, इस तर्क क्षमता में हम दृश्य स्मृति पढ़ेंगे, भेदभाव विभेदन क्षमता, समानता सादृश्यता पढ़ेंगे, समानताएं उसमें अंतर, फिर स्थानिक कल्पनाएं, अवलोकन एवं संबंध, फिर सिद्धांत अवधारणाएं पढ़ेंगे, अंक गणितीय तर्क पढ़ेंगे, शाब्दिक एवं आकृति वर्गीकरण पढ़ेंगे। उसके बाद अंक गणितीय संख्या श्रेणी पढ़ेंगे, सैद्धांतिक विचारों को पढ़ेंगे। और इतना पढ़ने के बाद हम अंक गणितीय गणनाएं एवं अन्य विश्लेषणात्मक जो क्रियाएं हैं उनको पढ़ेंगे। फिर समस्या समाधान, जो हमारी रीजनिंग होती है, उसको पढ़ेंगे। विश्लेषण एवं निर्णय पढ़ेंगे और निर्णय क्षमता पढ़ेंगे। तो फ्रेंड्स, ये हमारा जो रीजनिंग का पोर्शन है उसको कंप्लीट करते हुए हमारा ये जो यूपी पुलिस एसआई है उसका जो कोर्स है वो कंप्लीट हो जाएगा। और मैं एक बार आपसे फिर बताता हूँ कि हमारे इस चैनल पर ये कंप्लीट कोर्स कराया जाएगा। आप बेहिचक
और बेफिक्री के साथ हमारे इस चैनल पर पढ़िए। हम आपके सपने को जरूर साकार करने में अपना संपूर्ण जोर लगाएंगे और अपना बेस्ट देंगे। तो फ्रेंड्स, ये मेरी तरफ से यूपी पुलिस की जो भर्ती निकली एसआई की, उससे रिलेटेड कुछ मैंने जानकारी दी। आपके जो समाधान है, जो समस्या है, उसका समाधान करने की कोशिश की। और अगर अभी भी आपका कोई प्रश्न या कोई डाउट है तो मैंने उनकी लिस्ट बना दी है इंपोर्टेंट क्वेश्चन के नाम से, जिसको शॉर्ट में बोलते हैं क्वेश्चन एंड आंसर, या इन्हीं क्वेश्चन एंड आंसर को बोलते हैं फ्रिक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन। तो देखो कौन कौन से प्रश्न आपके दिमाग में हो सकते हैं, मैंने उनकी लिस्ट बनाई है। पहला प्रश्न आपके दिमाग में हो सकता है, व्हेन विल ऑनलाइन लिंक स्टार्ट फॉर यूपी पुलिस रिक्रूटमेंट, अर्थात जो फॉर्म है हमारा वो कब शुरू होगा भरने के लिए फॉर्म, तो वो होगा 12 अगस्त से, हो चुका है शुरू। और फिर इसकी लास्ट डेट कब है, लास्ट डेट 11 सितंबर है। और फिर जो यूपी पुलिस एसआई है उसमें वैकेंसी कितनी है, कितनी उसकी एज लिमिट है। तो फ्रेंड्स, मैंने एज लिमिट अभी आपको जब नोटिफिकेशन बता रहा था उसमें बताई है कितनी एज लिमिट है। आप जाइए फिर से वीडियो पीछे कीजिए और अपनी एज लिमिट अगर आपको देखनी है तो वहां से चेक कीजिए। उसके बाद फ्रेंड्स, चौथा प्रश्न आपका है कि क्या क्वालिफिकेशन है इस फॉर्म को भरने के लिए। तो मैंने आपको क्लियरली बताया था, आपके पास मिनिमम मिनिमम ग्रेजुएशन डिग्री होनी चाहिए और वो भी आपके पास मौजूद होनी चाहिए। अगर आप अपने ग्रेजुएशन के अभी फाइनल ईयर में हैं या आपका अगर अभी रिजल्ट नहीं आया है तो भी आप इस फॉर्म को नहीं भर सकते, क्योंकि आपके पास फॉर्म भरते समय आपकी डिग्री आपके साथ होनी चाहिए। आपको उसमें कंप्लीटली डिग्री की जानकारी देनी होगी कि आपकी डिग्री कौन सी डेट को इशू हुई और कितनी परसेंटेज बने आपके, पूरी जानकारी आपको देनी पड़ेगी। और फ्रेंड्स, सबसे लास्ट क्वेश्चन आपका हो सकता है कि हमें ये फॉर्म अप्लाई कहाँ से करना है। तो आप जो यूपी पुलिस की ऑफिशियल वेबसाइट है उस पर जाइए, जैसे कि मैंने लिंक आपको दिया है। और अगर आपको अभी भी लिंक नहीं मिलता है तो ये जो यूपी पुलिस है उसकी ऑफिशियल वेबसाइट आपको ये दिख रही है, उत्तर प्रदेश भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड। आप गूगल पे सीधा इसको डालिए और आप सीधा यहाँ पर पहुंच जाओगे। देखो जैसे भी ये नोटिफिकेशन चल रहा है। तो फ्रेंड्स, दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड अबाउट दिस वैकेंसी। तो इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपसे विदाई लेता हूं और एडवांस में आपको बेस्ट ऑफ लक बोलता हूं। तो फ्रेंड्स, एक बार फिर आपसे कहता हूं कि अगर आपको यूपी पुलिस एसआई की तैयारी करनी है तो आप हमारे चैनल पर आइए। आप सब्जेक्ट वाइज यहाँ पर सारे वीडियोस आपको मिलते रहेंगे, मैथ, रीजनिंग, जीएस प्लस करंट अफेयर। और आगे की जो भी अपडेट होगी मैं आपके सामने आता रहूंगा। इन्हीं शब्दों के साथ आपसे विदाई लेता हूं। टेक केयर, बाय बाय।